जय श्री राम। आज का बालकांड का पाठ हम दोहा 328 से आरंभ करने जा रहे हैं। पुनि जीवनार भई बहुभांति, कठे जनक बोलाए बराती। परत पावड़े बसने अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोगु पीड़न बैठारे। धोई जनक अवधपति चरना, सीलु सने उजाय नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जाने, धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सभै निपदीने, बोली सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान संवारे। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्याद पुनीत। छन महु सबके परसिगे, चतुर सुआर विनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानौ स्वामी, तुम सब जानौ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ जब सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया, तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थीं। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करी जीवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। परसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु बाजाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुन गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावनि गारी बिराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। ए विधि सबहि भोजनु कीना, आदर सहित आचमन दीना। देवान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवास ही गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानौ स्वामी, तुम सब जानौ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के
व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चवर्य, चोष्य, लेह्य, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। सियावर राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मोर मनोरथ जानहु स्वामी, तुम सब जानहु अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि।